नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज सुनिए वैशाख मास संकटी चतुर्थी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, 16 अप्रैल दिन बुधवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकटी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। तो सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करेंगे और गणेश भगवान जो कि 64 कोटि विद्याओं के दाता हैं और देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी हम लोग ध्यान करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप अपने दुखों के निवारण के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश जी, वैशाख के महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम की चतुर्थी आती है, उस दिन किस गणेश की पूजा होती है और किस विधि से उनका पूजन करना चाहिए, और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। वैशाख मास के गणपति देवता का नाम क्या है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो यह सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माता, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार का प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक होकर सुने। हे राजन, इस कल्याणकारी चतुर्थी का जिसने व्रत किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, उसे मैं कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। जिस प्रकार एक अग्नि तिनकों के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी। इस फलतः उसने अपने शरीर को दुबला और दुर्बल बना लिया था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई उपवास या व्रत आदि नहीं रखती थी और भरपेट भोजन किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या पैदा हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं तो कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़ती और तब भी हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और मैंने एक बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौतन का व्यंग बाण सुनकर सुशीला के हृदय में जलन होने लगी। वह पतिव्रता विधिवत गणेश भगवान की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी, और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र से एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। और इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसके पति धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा सामान लेकर के दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला
अपने पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती और मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास थोड़े समय में बहुत सारा धन एकत्र हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उपदेश से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा करी और उन्होंने बालिका को सकुशल उसकी माता के पास लौटा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्गम हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हुई। पुत्री को हृदय से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। इसे देख करके सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़ के कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होते हैं उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों को दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं अपने नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने उसे कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के वध का बात बताई। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस प्रकार गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश वध किए जाने के कारण उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी के इस व्रत का पूजा और पाठ करिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धि और 9 निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के साथ इस व्रत को करिए। इससे थोड़े समय में आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से वैशाख कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से उनके खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर सबसे पहले स्नान करके सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी के गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उनको जनेऊ धारण कराना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि से गणेश जी को पूजा करनी चाहिए। फिर उनको वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अक्षत चढ़ाइए, फूलों से भगवान गणेश का श्रृंगार करिए और गणेश मंत्र बोलते हुए भगवान को दुर्वा अर्पित करिए। भगवान को लड्डुओं या मोदक का भोग लगाइए, कपूर जलाइए, फिर धूप दीप से आरती उतारिए। इस प्रकार पूजन करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी भक्त विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित इस व्रत को करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलेंगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजा के बिना अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक दिन पड़ोसन जो बगल में रहती थी वो उससे रोज पूछा करती थी, बहू आज खाने में क्या बनाया है।
क्या खाया है? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों बोलती हो, जबकि हम सबने साथ मिलकर कई पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह पाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा लोगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में जाकर कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा इतना सारा धन है कि अगर खाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, तो शहर जाने की क्या ज़रूरत है। माँ के मना करने के बाद भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय ले लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक बहुत सारा धन कमा के वापस ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो उसकी पत्नी मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में जाकर वह आग लेके चूल्हे में रखने का विचार रख करके पड़ोसन के पास गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता की पूजा और व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पे उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में कहा कि हे साहूकार बेटा, तू उठ जा और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान सुबह कल खोलना, मैं तेरा सारा हिसाब किताब करवा दूंगी। बस तू अपनी पत्नी से मिलने कल चला जा। जैसा कि माता ने कहा था वैसे ही हुआ। लड़के ने सुबह उठकर घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में उसे एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठे मिला। उसने कहा, आज मैं तुझे डसूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। आज से तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपने में कहा है कि मेरी पत्नी मुझसे मिलने का इंतज़ार कर रही है और मुझे उससे मिलने जाना है, इसलिए मैं ज़रूर मिलने जाऊंगा। अगर तुम्हें डसना है तो मैं लौट के आऊँगा, फिर तुम मुझे डस लेना। मैं शपथपूर्वक यह कह रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। नाग ने वचन लेकर के उसको जाने दिया, लेकिन उसने कहा, अगर तुम नहीं लौटोगे तो मैं तुम्हें घर आकर डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी ने हंसी खुशी से मिलकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उदास होकर वह बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात कही। बताया कि यदि मैं वापस नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी उसकी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर उसने रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर ताली गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी पर सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी पे चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम तो बहुत दिया, पर मैं वचन से बंध के आया हूँ तो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7वीं पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसके पति को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म
वत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेके नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी थी तो वो सो गई। अगले दिन लोग बहू बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर कुछ देखा तो वो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पर पड़ी है। उसने वह ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा मिला। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है। जो भगवान गणेश और माता चौथ ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा करी वैसे ही हम सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। तो भक्तों, ये थी आज गणेश चतुर्थी की और चौथ माता की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।